हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस विद मी पर, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मिंट न्यूज़पेपर 13 तारीख का। राइट। तो पहला न्यूज़ हेडलाइन हम देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यू फोरकास्ट में बहुत अच्छी पकड़ बनाई है। राइट। स्ट्रॉन्ग डील मतलब अच्छी पकड़, स्ट्रॉन्ग डील बनाया है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग डील बोलें तो किस बेसिस में देखें, हमने एक चीज़ डेटा एनालिसिस किया हुआ है कि अभी 13% का ग्रोथ इन्फोसिस ने दिया है। जी, 13% का ग्रोथ इन्फोसिस में दिया है। किस में? रेवेन्यू और प्रॉफिट में, दोनों में। अगर मैं प्रॉफिट में बोलूँ, प्रॉफिट परसेंटेज अगर बोलूँ तो वो है 13%। और अगर उसे हम प्राइस में देखें रुपीज़ में, तो वो रहेगा अराउंड 6,586 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट दिया है। और इसी प्रॉफिट के कारण वो अभी ये डिसाइड किए हैं कि लगभग 10,000 से ज़्यादा हायरिंग किया जाएगा टेक्निकल फील्ड में इन्फोसिस में, ताकि आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। और रही बात दूसरी एट्रिशन रेट की, अगर मैं बोलूँ एट्रिशन रेट क्या होता है। एट्रिशन रेट ये होता है कि मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने एम्प्लॉयज़ कंपनीज छोड़ रहे हैं। जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उतना ख़राब स्थिति रहता है कंपनी का। ख़राब स्थिति इन द सेंस कि या तो वर्क कल्चर ठीक नहीं होगा या तो वर्क प्रेशर रहेगा। वैसे अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट देखें, Q2 फाइनेंशियल ईयर का, तो वो था 27.1% एट्रिशन रेट। लेकिन अभी का अगर हम देखें, जो है Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का, वो है 24.3%। तो जैसे कि मैंने बोला, जितना एट्रिशन रेट का परसेंटेज ऊपर रहेगा उतना डेंजर रहता है, डेंजर जोन रहता है। डेंजर जोन इन द सेंस कि एम्प्लॉयज़ छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक। और जितना एट्रिशन लेवल कम रहेगा, जैसे ये अभी कम हुआ है पिछले टाइम से, तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं अपने वर्क कल्चर को लेके। वेट, हाँ, एक मिनट। अपने वर्क कल्चर को लेके एम्प्लॉयज़ खुश हैं इस कंपनी से, जिसके कारण लोग मतलब एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ मालूम चला है कि जितने एम्प्लॉयज़ खुश होंगे उतना प्रॉफिट वो लोग देंगे कंपनी को, क्योंकि एट लास्ट एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए ही काम करते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली या फिर डायरेक्टली मैं बोलूँ, काम ख़राब ही जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं पहला न्यूज़ हेडलाइन। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ हेडलाइन में, जो कि इनडायरेक्टली इन्फोसिस से रिलेटेड है। खैर, चलिए, दूसरा न्यूज़ हेडलाइन है रवि कुमार। रवि कुमार कहाँ के पास आउट है? XIMB, भुवनेश्वर का टॉप MBA कॉलेज है और इंडिया के टॉप 5 MBA कॉलेजेस में से आता है। वो बने हैं CEO कॉग्निजेंट के। बट ये न्यूज़ में क्यों है? इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। जी, इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये थे फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। और जबकि अभी फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, जैसा हमने लास्ट न्यूज़ हेडलाइंस पे देखा है, फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज़ होने के बाद उन्होंने कंपनी भी छोड़ दिया और अब वो कॉग्निजेंट के CEO बन चुके हैं कॉग्निजेंट के CEO। और इवन दो कॉग्निजेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। कॉग्निजेंट अमेरिका के
प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और अगर मैं बोलूँ तो पहले सीईओ कौन थे, मैंने इन्होंने रवि कुमार ने किसको सक्सीड किया, ब्रायन हमफेरिस। ये पहले मतलब इनके आने के पहले कॉग्निजेंट के सीईओ थे, ये डिथ्रोन हुए और रवि कुमार सीईओ बन गए कॉग्निजेंट के। तो इसीलिए ये न्यूज़ में बोल रहा हूँ बिकॉज आफ्टर अ ह्यूज सक्सेस उन्होंने कंपनी छोड़ा। मे भी कुछ इंटरनल चीज़ होगा या मे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का बात है, राइट। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सेकेंड न्यूज़ हेडलाइन। अब हम चलते हैं थर्ड न्यूज़ हेडलाइन में। थर्ड न्यूज़ हेडलाइन थर्ड न्यूज़ हेडलाइन है अलीबाबा के ऊपर। अलीबाबा सेल्स 125 मिलियन पेटीएम स्टेक्स। और अगर आप पूछेंगे अलीबाबा पेटीएम का क्या रिलेशन है, लाइक अलीबाबा तो एक चाइनीज़ कंपनी है, ये पेटीएम के साथ कैसा रिलेशन है क्या है, तो मैं बता दूं पेटीएम जब स्टार्ट हुआ था तब अलीबाबा ने उनमें इन्वेस्ट किया था। अलीबाबा ने इन पे इन्वेस्ट किया था क्योंकि उस टाइम पेटीएम एक स्टार्टअप था। तो जब पेटीएम या कोई भी कंपनीज जब एक स्टार्टअप रहती है, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो बड़े बड़े कंपनीज जैसे अलीबाबा हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, इतने बड़े बड़े कंपनीज वो इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ हमने अगर इतना इन्वेस्ट किया है तो हमें उसका परसेंटेज बैक चाहिए। तो उसी रीज़न में इन्होंने इन्वेस्ट किया था पेटीएम के ऊपर। अब अगर हम लास्ट रिकॉर्ड देखें एंड सितंबर में अलीबाबा ने अराउंड 6.26% स्टेक सेल कर दिया था, जिसके कारण पेटीएम का शेयर प्राइस, आप न्यूज़ अगर देखे होंगे तो पेटीएम का शेयर प्राइस बहुत ही गिर गया था, गिर के हुआ था 536.95 रुपीज़ पर शेयर। और अभी जब अलीबाबा ने 3.1% स्टेक्स सेल किए पेटीएम के, जो कि होता है अगर रुपीज़ में देखा जाए तो $125 मिलियन का उन्होंने स्टेक बेच दिया। और बेचने के बाद उसका शेयर वैल्यू जो कि 536 रुपीज़ था पहले, वो 528 रुपीज़ में आ गया शेयर प्राइस। इवन तो अगर आपको पता होगा जब पेटीएम अपना आईपीओ लॉन्च किया था शेयर मार्केट में, तब उनका शेयर एक स्काई रॉकेट की तरह बढ़ा था। लेकिन अचानक से आप देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़ कि ऐसे धीरे धीरे ये डाउन हो रहा था। क्यों? क्योंकि पेटीएम यहाँ पे स्टेक्स बेच रहा था, उनको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होने के बाद कंपनी अपनी प्रॉफिट लेके चली जाएगी, दैट्स द डील, वही डील रहता है। तो अब फ़िलहाल के लिए देखते हैं आगे और क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए सॉफ्ट बैंक ने भी नवंबर में, अगर जैसे ही मैंने कहा था बहुत सारे कंपनी, सॉफ्ट बैंक ने भी पेटीएम के अराउंड 4.5% स्टेक्स बेच दिए थे नवंबर में, जो कि होता है $200 मिलियन के आसपास। तो वो सेल कर दिया था, कब सेल किया था? नवंबर में, जिसके कारण बहुत सा डाउनग्रेड हुआ उनके सेल्स प्राइस में, राइट। तो अभी देखते हैं आगे क्या सिचुएशन रहता है, आगे हम कवर अप करेंगे इस न्यूज़ हेडलाइंस को। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूज़ हेडलाइंस में। फोर्थ न्यूज़ हेडलाइन आता है मारुति सुजुकी के ऊपर। अभी आपको पता होगा ऑटो एक्सपो जस्ट ही क्रॉस हुआ है, राइट। ऑटो एक्सपो में अभी मारुति सुजुकी 2 कार्स लॉन्च
किया है इंडिया में। कौन सी गाड़ी? जिमनी, एक एसयूवी, मिनी एसयूवी, और सेकंड कार क्या है? फ्रोनिक्स। ये लोग मारुति सुजुकी का अभी ये प्लान है कि वो इंडिया में 50% कैपेसिटी मार्केट का पकड़ना चाहता है अपने एसयूवी का, जिसके कारण उन्होंने पहले जिमनी को लॉन्च करने का वादा किया था, बट अभी और एक ये तो लॉन्च करेगा ही, और एक नई गाड़ी जिसका नाम है फ्रोनिक्स, उसको भी लॉन्च करने का अभी इन्होंने प्लान किया है। और रही बात सेल्स की, ये दो कार्स का सेल्स स्टार्ट होगा अराउंड अप्रैल एंड में इनका सेल्स स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना जल्दी ये लोग सेल्स स्टार्ट करेंगे वैसे ही उतना मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी किया मोटर्स है अच्छे कंपटीटर में, और Hyundai मोटर्स भी अच्छे कंपटीटर में एसयूवी के मार्केट में। तो जिसके कारण फ़िलहाल मारुति सुजुकी को अपना प्राइस टैग थोड़ा कम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, ताकि इन बड़े बड़े कंपनीज से लड़ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।